अरे उन्होंने त्याग समर्पण। अच्छा, त्याग समर्पण? अरे जो अपना परिवार ना संभाल सके वो क्या त्याग समर्पण होगा उसका? आप त्याग समर्पण आप क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा तो गोदी मीडिया ही देश को खत्म कर रखा हुआ है। अडानी और अंबानी का है मीडिया, जो वो बोलेंगे वो भौंकेंगे। मैं भी दुकान छोड़ के आऊँ, जो मैं लड़के को बोल के आऊँगा वो काम करेगा, उसके अलावा थोड़ी एक्स्ट्रा काम कर लेगा, सस्ते या महंगे में थोड़ी पकड़ लेगा। जो रेट उसको बोल के उस रेट से ऊपर नहीं जाएगा, कस्टमर जाता हो तो जाए, आता हो तो आए। इसमें सबसे घटिया और सबसे कमजोर सरकार इन 10 सालों में आई है तो ये बीजेपी सरकार है। ये लड़ा देंगे, ये अपर कास्ट को निचली कास्ट से, हिंदू को मुसलमान से, कब्रिस्तान को शमशान से, भाई को बहन से, बाप को बेटे से। इनका काम यही है ताकि हम निकाल लें। आसाराम जैसे बाबाओं के चेले होंगे सत्ता पे बैठे हुए, यही होगा देश का हाल। अच्छा, तो रामराज से खुश नहीं है आप? अच्छा, रामराज आ गया? हाँ? रामराज आ गया, बन गया, अब अच्छा राम मंदिर बन नहीं रहा था। इनका अब्बा बब्बा भी नहीं बना पाता राम मंदिर। ये चीफ जस्टिस को यौन शोषण के आरोप में फंसा कर आपने राम मंदिर का वो ले लिया डिसीजन। और 1992 में मस्जिद कब गिरी थी? किसके शासन में गिरी थी? नरसिम्हा राव के शासन में गिरी थी। तो ये गिरा पाते? देश का सौहार्द बिगाड़ने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द जाए, आप लोग भी जग जाओ, नहीं तो आपके बच्चों के लिए भी बहुत बुरे दिन आने वाले। ये राम राज्य वाली सरकार नहीं है, कभी नहीं। देश में सबसे घटिया और सबसे कमजोर सरकार इन 10 सालों में आई है तो ये बीजेपी सरकार। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप पाकिस्तान कह लीजिए, टुकड़े टुकड़े गैंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मर जाएंगे इस देश के लिए, मर जाएंगे, जान दे देंगे। अच्छा, आपको चाहिए हिंदू राष्ट्र? जॉब मिल रही है, महंगाई से मुद्दा हटाना है, बेरोजगारी से मुद्दा हटाना है। 2 करोड़ नौकरियां दे दी क्या आपने? 15 लाख खाते में आ गए आपके? काला धन लेके चले आए आप। चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन के आ रहे, उससे पहले क्या मुख्यमंत्री नहीं थे आप? अपनी बीवी तो आपसे संभाली नहीं गई, देश संभालने चले आप। अरे उन्होंने त्याग समर्पण। अच्छा, त्याग समर्पण? अरे जो अपना परिवार ना संभाल सके वो क्या त्याग समर्पण होगा उसका? आप त्याग समर्पण आप क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा तो गोदी मीडिया ही देश को खत्म कर रहा है। क्योंकि आप जो दिखाते हैं वो आम जनता, ये भोले भाले किसान। आप ही ने तो बोला था कि किसान आंदोलन कब लागू किया आपने? किसान आंदोलन कोरोना काल में। जरूरत किसकी थी? हॉस्पिटल की। आपने क्या लागू किया? 3 काले कानून। क्योंकि आपके बॉस ने आपको बोला कि भैया कानून लागू करो। 5 जून 2020 एक ही है, अडानी मोदी भाई देश बेचकर खाई मलाई। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आपके बच्चों का भविष्य अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है। अडानी कैसे भाई हो सकता है? अरे सारी चीजें उसे दे दी हैं, सारी चीज उसके पास हैं, एयरपोर्ट, पोर्ट, सारी चीजें उसके पास हैं, तो वो भाई कैसे नहीं हो सकता भाई? किसी प्राइम मिनिस्टर ने कभी किसी को दिया क्या इस तरीके से? कांग्रेस ने भी दिया था, GMR को दिया था, 2 एयरपोर्ट देते दिल्ली और मुंबई के। वो सिर्फ देखने के लिए कि प्राइवेट करके क्या होता है, प्राइवेट का नुकसान ही होगा। कल की डेट में अगर रिवाल्वर या गोलियां बन रही होंगी और युद्ध हो गया ना, तो आपको 10 की जगह 100 की मिलेगी। और ये किसान हैं, इनकी वजह से आपकी महंगाई नहीं बढ़ी। अगर ये बैठे नहीं होते और कानून लागू हो गए होते तो आज आप दाल 200 रुपये किलो खा रहे होते। 2015 में आपने खाई भी है, पर आपको याद नहीं है क्योंकि आप भूल जाते हो। भूलने वाले लोग हैं। इनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। झूठे मक्कार अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हैं। ये देश को क्या चलाएंगे? आएगा तो मोदी। अरे आएगा तो आएगा, देखी जाएगी। वो कहते हैं ना, राम रचि राखा होय वही जो राम करेंगे वही होगा। इनके कहने से नहीं होगा। ये सीधे सीधे राम को आगे कर देते। लड़ा क्या जाए इनसे? किससे लड़ा जाए? भगवान से लड़ा जाएगा क्या? भगवान से लड़ पाओगे? अरे इनका अब्बा बब्बा भी नहीं ला सकता राम को तो राजा दशरथ लाए थे, आदि सब हुआ। 1948 में हमने युद्ध लड़ा ही नहीं LOC के लिए, ठीक है। 1962 में हमने युद्ध चाइना से लड़ा ही नहीं, 65 में हम लड़े ही नहीं, 71 में हम लड़े ही नहीं। 71 में 93,500 सैनिक हमारे कब्जे में थे और बांग्लादेश बना के अलग भेज दिया। आज सेम होनी चाहिए मोदी जी को कि हिंदुस्तान की GDP बांग्लादेश से नीचे है और आप लोग गाए जा रहे हैं मोदी गुण आएगा तो मोदी ही आएगा। मोदी कर्ज में खड़े हैं आप सबके सब, मैं भी उसमें हूँ। अरे इनका अब्बा बब्बा भी नहीं रहेगा, 2024 में चले जाएंगे। तानाशाही करेंगे तो रह लेंगे 50 साल की मेजबानी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, नॉलेज होनी चाहिए आपको। G20 G7 देश था, G20 बने, नंबर वाइज उनका नंबर आया। 2043 में मोदी रहेंगे तब भी G20 मिलेगा, हमें मिलेगा ना। 2043 में G20 मिलेगा अध्यक्षता करने के लिए। बेनिफिट तो तब होगा G20 का जब बाहर के लोग निवेश करें। हम लोग तो चोर हैं, लिखा हुआ हमारे माथे पे हिंदुस्तानी चोर है। लिखा है नहीं लिखा है? और देखिए कितने शर्म की बात है, किसान की नहीं सुन रहे। राफेल खरीद के लाए, इंडोनेशिया ने राफेल खरीदा,
सस्ते में खरीदा, दूसरे देशों ने खरीदा सस्ते में खरीदा, हमने महंगे में खरीदा। तो वो लोग नहीं देख रहे होंगे कितने मूर्ख हैं साले कि राफेल को महंगा लेके आए। जागेगा क्या, लोग जागेंगे? अरे जगेंगे, जगाएंगे उनको। लोग जगेंगे, जगाएंगे। लोकतंत्र का यही तो वह है। संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है, ये लड़ा देंगे। ये अपर कास्ट को निचली कास्ट से, हिंदू को मुसलमान से, कब्रिस्तान को शमशान से, भाई को बहन से, बाप को बेटे से। इनका काम यही है ताकि हम निकाल लें। कह रहे हैं हिंदू जाग रहा है। अरे हिंदू जगा हुआ था, 1893 से जगा हुआ था, जब स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में वो दिया था भाषण, तब से जगा हुआ। उससे पहले सदियों से जगा हुआ है। 1175 से लेके 1192 तक पृथ्वीराज का राज रहा है हिंदू, उसके बाद ही मुसलमान आए हैं। जयचंद तो बहुत कहते हैं आप लोग। जयचंद ने गद्दारी क्यों करी थी? पृथ्वीराज चौहान से गद्दारी क्यों करी थी? पता है क्या आप लोगों को क्यों करी थी गद्दारी? बताइए। जयचंद और पृथ्वीराज दोनों भाई थे, कजन भाई थे, दोनों ही भाई थे। और पृथ्वीराज चौहान ने जिसको हिंदू राजा आप घोषित करते हैं, उसने अपनी बेटी संयुक्ता से विवाह कर लिया था, जयचंद की बेटी से। क्या गद्दार ऐसे ही बन जाता है कोई? अच्छा सुनिए, मोदी जी कुछ कर नहीं रहे तो 18 घंटा काम कहाँ जाए? अरे बहुत कर रहे हैं, करते रहे, तभी तो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं बेचारे, फांसी खा रहे हैं। मैं एक फोटोग्राफर हूँ, किसान का बेटा हूँ, दर्द समझता हूँ, किसानी मेरी भी है। मुझे भी 10 साल हो गए किसानी छोड़े हुए। आज बटाई खाते में दे रखी, मैं उत्तराखंड से रहता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ। हर पर डे महीने के अंदर 4 से 5 फोटोएं नौजवानों की आती है, आप जैसे नौजवानों की। कोई लव जिहाद में मरता है, कोई जॉब में मरता है, तो वो दर्द लगता है। क्योंकि मेरे पिताजी की भी डेथ जब मैं 2.5 साल का था तब हो गई थी, तो उनका दर्द मुझे अपना दर्द लगता है। इस मोदी जी का अपना कोई नहीं है। अगर कोई होता ना तो अरे सिर्फ जहाँ फंसते हैं वहाँ रो लेते हैं। बड़े सीधे साधे लोग हैं किसान, ये वापस चले गए क्योंकि इन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी टुकड़े टुकड़े गए। इनका बस नहीं चलने वाला। वो राहुल गांधी, राजीव गांधी का बेटा है, ठीक है, वही इनकी कील उखाड़ेगा और उसी को सपोर्ट देना होगा। अरे वाह, मतलब अगर हमने किसी पार्टी की तारीफ कर दी तो कांग्रेसी हैं। बोलिए हाँ कांग्रेसी हैं हम, बोलिए कांग्रेसी हम। अरे क्या कहा था आप? गोदी मीडिया इतना झूठ बोलते हैं और ये बीजेपी भी इतनी झूठ बोलती है कि उन्होंने क्या देश की बाहर बेइज्जती करी? उन्होंने कहा ये हमारी समस्या है, हम सुलझाएंगे। अगर चला रहे ना भाई, बीजेपी वाले कह रहे माफी मांगो राहुल गांधी, तो वो आए ना, बोलने तो दे राहुल जी को, बोलने दे। क्या आपको कोई एक भी काम अच्छा लगा? एक उपलब्धि आप ही गिना दीजिए, एक उपलब्धि आप ही गिना दीजिए, एक उपलब्धि। अरे एक देखिए, अरे पहले किसको मारा? कहाँ घुसे थे आप? कहाँ घुसे थे? पाकिस्तान में घुस के मारा भाई। अच्छा, वो नहीं बताया गया जो हेलीकॉप्टर गिरा था उसमें हमारी गोली बारूद से हमारे लोग मर गए, वो नहीं बताया गया आपको? और पुलवामा अटैक हुआ, किसान का बेटा ही जवान होता है भैया। किसान किसी मिनिस्टर का बेटा नहीं जाता है, सबके बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं। क्योंकि वो कहते ना, अक्षय कुमार कहते थे हम पान का गुटखा नहीं खाएंगे, तो प्रचार करने आ गए। आप नहीं खाएंगे पर बच्चों को खिलाएंगे, ठीक है ना। किसान का बेटा ही जवान होता है। 44 जवान सैनिक शहीद हो गए हमारे। क्या उनकी जांच हुई? पुलवामा अटैक की जांच हुई? बदला लिया ना मोदी जी ने? क्या सीरियस? कौन सा बदला लिया? कौन सा लिया? हाँ, सेंटिमेंटल एक कर दिए ताकि जवान गए, मोदी नहीं गए वहाँ। आप लोग मोदी का विरोध करते हैं? हम मोदी जी का विरोध नहीं करते, हम उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष का विरोध ही नहीं करते। वो हमारे देश के, मैं कहते रहा हूँ, अभी आप ही लोग नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे थे, वो कहाँ मिल रहा है जरा दिखाइए ना। झूठा खबर है। वहाँ का जो डायरेक्टर था उसने आके बोला कि भैया ऐसी कोई खबर नहीं है। तो झूठे लोगों की सरकार है, झूठे लोग हैं, ये कुछ नहीं देंगे। किसान को झंडा गाड़ के, डंडा गाड़ के बैठना पड़ेगा। आज अन्ना हजारे कहाँ चले गए? अन्ना हजारे। मीडिया तो बिका हुआ है, अडानी और अंबानी का है मीडिया। जो वो बोलेंगे वो भौंकेंगे। मैं भी दुकान छोड़ के आऊँ, जो मैं लड़के को बोल के आऊँगा वो काम करेगा। उसके अलावा थोड़ी एक्स्ट्रा काम कर लेगा, सस्ते या महंगे में थोड़ी पकड़ लेगा। जो रेट उसको बोल के उस रेट से ऊपर नहीं जाएगा। कस्टमर जाता हो तो जाए, आता हो तो आए।
तो जो बोला जाएगा, जो मालिक बोलेगा वही नौकर को काम करना होगा। तिलक लगा करके तिलक, बात सुनिए, हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, इस जातवात में मत बांटिए, ये देश बट जाएगा। अगर इसको बांटती कांग्रेस तो यहाँ तक नहीं खड़े होते आप। आज आप पढ़ लिख के जिन कॉलेजों स्कूलों से आए वो कांग्रेस नहीं बनाया, एक भी कॉलेज स्कूल बता दिए जो मोदी जी ने बनाया हो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन गया जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बन रहा था, उसको अपने जीते जी अपने नाम बना लिया। इनके बेटे अमित शाह, कहाँ क्रिकेट में उनका योगदान है, जो बीसीसीआई में क्या कहते हैं अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं। कितना नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत नाम रोशन कर रहे हैं, वही तो खेल रहे हैं। विराट कोहली वही तो बने हुए हैं, सौरव गांगुली वही तो बने हुए हैं, वही तो छक्के मार रहे हैं, वही तो छक्के मार रहे हैं। अरे दम है, लोग सबसे बड़ा लोकतंत्र आप कहते हैं, दम है तो संसद चलाइए ना भाई। कौन कह रहा है? बहुमत की सरकार है, लोकतंत्र की सरकार है। इस लोकतंत्र के में आपने संसद को ही बंद कर रखा है। क्या वो राहुल गांधी झूठ बोलते हैं? राहुल गांधी इनके पप्पा हैं, पप्पू नहीं है। हाँ, बीजेपी वालों के अब्बा है वो, अब्बा। और एक आखिरी हाँ, बता रहे हैं आपको। बोल रहे राहुल गांधी जात का घोड़ा औकात का बछड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। इंदिरा गांधी का पोता है वो, राजीव गांधी जी का लड़का है वो। ठीक है, जब आपके हाथ में आज फ़ोन घूम रहे हैं ना, जिस टाइम ये फ़ोन आए थे, एटीएम आया था 1988 में, दिल्ली के अंदर गोल मार्केट में लग रहा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी माननी पूरा भारत बंद बुलाया था। बोले भैया एटीएम लग रहा, मशीन आ रही है पैसे निकालने वाली। उसके बाद जब कंप्यूटर आया था ना, तो संसद में वीडियो देख लीजिएगा, तथ्य के साथ बात करता हूँ, वीडियो देखिएगा। बैलगाड़ी लेके संसद पहुँचे थे, बोले ये देश बेरोजगार हो जाएगा। आज बिना कंप्यूटर के कुछ हो रहा है आपके? तो तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तब बुराई नहीं करी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर को, देश का प्राइम मिनिस्टर सबका होता है वो, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मौनी बाबा आपने बोला, तब देश की बेइज्जती नहीं हुई। तब देश की बेइज्जती नहीं हुई जब संघाई में आप गए, बोले यार भारत भी कोई देश है, वहाँ पैदा होना ही बेकार है। ये मोदी जी के वर्ड है, मेरे नहीं है। तथ्यों के साथ बात करता हूँ, देखता हूँ, आप भी देखें, गोदी मीडिया उनके चक्करों में मत पड़े, जो इतिहास है उसे सही दिखाएं, क्योंकि जितना योगदान इन नेताओं का है उससे कई ज़्यादा योगदान आप मीडिया वालों का है। गोदी मीडिया आपको कहा जा रहा है, अपने आप को सुधारिए।